हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया जो है टॉपिक वो चालू करने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, मतलब अभी तक देखे थे वो हमने कौन सा था, अलग अलग जो हमने अभी ऑर्गेनोमेटेलिक्स देखा था इसके पहले। तो अभी हम लोग जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कौन से कॉम्प्लेक्सेस? 3D, 4D और 5D के कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब देखो, जैसे बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड देखे, जैसे बाकी रिएजेंट्स हैं, वैसे ही जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग वहाँ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ईजीली और स्मूथली हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसको अलग से पढ़ा गया है, क्योंकि वो उसका जो मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट और उसके रूल्स वो थोड़े से हमारे जो जनरल रिएक्शंस है उससे थोड़े अलग होते हैं। अब देखो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेन जो है वो क्या है, एक तो 18 या 16 इलेक्ट्रॉन रूल बोल सकते हैं, वो रूल। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमारा ट्रांजिशन मेटल है, जैसे 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, तो उसमें जो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ जो कंपाउंड अटैच है उनके इलेक्ट्रॉन्स मिला के वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन रूल बनाया गया है। तो वो हम अभी सामने देखेंगे कि 18 या 16 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या। तो देखो, ट्रांजिशन मेटल हमेशा जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जैसे हमारे रिएजेंट्स होते हैं वैसे दूसरे जो कंपाउंड्स है उसके साथ एक कंपाउंड टाइप बनाते हैं और उसका फर्दर किस में यूज़ होता है, रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होता है। लेकिन देखो, रिएक्शंस चालू करने के पहले हम लोगों को जो मेन टॉपिक यहाँ देखना है वो है कि हमारे जो मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो है उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है। तो ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें आपको दो टाइप की बॉन्डिंग दिखेगी। अब देखो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा मेटल M मतलब हमारा मेटल है, तो ये हमारे मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, हमारा जो मेटल है, जैसे कि आपने 3D सीरीज देखी है, ठीक है, उसमें जो मेटल है अगर D1 है तो बाकी के जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, D2 है तो उस केस में बाकी के एम्प्टी रहेंगे। तो ऐसे हमारे मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट DsP ऑर्बिटल होता है। तो अगर हमारा जो मेटल है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और हमारे पास कुछ लिगैंड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लिगैंड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर ऐसा लिगैंड है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, तो उस केस में क्या होता है, मेटल और लिगैंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ मेटल क्या होगा, पूरा एम्प्टी रहेगा और लिगैंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लिगैंड क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा और बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये क्या बन गया, मेटल लिगैंड बॉन्ड बन गया। तो ये ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगैंड सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगैंड की। इस केसेस में क्या होता है कि जो हमारा मेटल है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, मेटल के पास ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन अभी लिगैंड भी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो वहाँ क्या होगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड टाइप की बॉन्डिंग होती है वो पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या तो उसको ही बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल है, ठीक है, हमारा मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करता है, लिगैंड के ये यहाँ CO कैसे एक्ट कर रहा है, ये CO एज अ लिगैंड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये जो दिखाया गया है, इट मीन्स कि हमारा जो मेटल है उसका ऑर्बिटल फील्ड है, तो ये मेटल का फील्ड ऑर्बिटल क्या कर रहा है, लिगैंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, जनरली ज़्यादातर लिगैंड का पाई स्टार ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी होता है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके वजह से इस टाइप की जो बॉन्डिंग है इसको क्या बोला जाता है, इसको बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। बैक बॉन्डिंग इसलिए बोलते हैं, क्या हो रहा है, आपका मेटल जो है, मेटल
रिवर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लिगैंड को दे रहा है। तो ये कौन सा, ये हो गया, ये सेकंड टाइप का आपका मेटल और लिगैंड का। पहला टाइप का कौन सा है, सिग्मा बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग होगा जिसमें कि लिगैंड डोनेट करेंगे। और दूसरा बाइक बॉन्डिंग टाइप का या पाई बॉन्डिंग हो गया, जिसमें कि क्या करेगा, आपका जो मेटल होता है वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड को डोनेट करता है। ठीक है, अभी जो ज़्यादातर बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल है वो आप ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस है वो CO के साथ देखेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है बैक बॉन्डिंग का, जिसमें कि हमेशा बैक बॉन्डिंग ही होती है अगर वो मेटल के साथ अटैच है। अब उसके बाद